वंदे मातरम। दोस्तों, आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है, इंडियन एयरफोर्सेस ने किए Su-30 MKI फाइटर जेट की सक्सेसफुली टेस्ट। ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेटेड किया गया हाई एडवांस सेफ्टी सिस्टम इंडिया में बना और एक लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर फॉर इंडियन नेवी। सियाचिन ग्लेशियर पर अग्निवीर ने त्याग किए अपना शरीर। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने ओमेन फाइटर टेस्ट पायलट और साइंटिस्ट को प्रायोरिटी देता है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बे ऑफ बंगाल के ऊपर इंडियन एयरफोर्सेस ने Su-30 MKI फाइटर से सक्सेसफुली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है और इस टेस्ट के दौरान Su-30 MKI फाइटर से फायर किए गए ब्रह्मोस मिसाइल की एयर लॉन्च वर्जन ने अपने टारगेट को बिल्कुल सही तरीके से टारगेट किया था। और इस टेस्ट की खास बात ये थी कि इसको कंडक्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्सेस के फाइटर्स ने अपने सदर एयरबेस से इस ब्रह्मोस मिसाइल के साथ उड़ान भरी और पहले की बाकी टेस्ट की तुलना में और भी लंबी रेंज तक टारगेट पर एक सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के लिए फाइटर्स ने 1500 किलोमीटर तक ट्रैवल भी किए थे। और ये बताया गया है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट की गई है, ये रिपोर्ट से ये बात की भी संकेत मिलता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल फायर किया गया था वो एक्सटेंडेड रेंज वाली थी। और आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे कि एक्सटेंडेड वाली लैंड वर्जन का भी कुछ दिन पहले सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था और आने वाले दिनों में भी इस टाइप की मिसाइल की और भी टेस्ट होने वाला है। बाकी जो ये Su-30 MKI मिसाइल का टेस्ट किया गया है, तो ये टेस्ट रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके इंडियन ओशियन पर चाइनीज नेवी की बढ़ती हुई गतिविधि को देखते हुए। 17 अक्टूबर को तमिलनाडु में स्थित INS राजली में ईस्टर्न सिविल कमांडर के फ्लैग ऑफिसर के चीफ द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किए गए हाई एडवांस नोवेल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम और नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम है, तो ये एक AI एनेबल मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। और नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, तो ये सिस्टम एयरफील्ड के आसपास दुश्मन ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, उनको ट्रैक करना, डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है और इसे भी स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। बाकी इसके अलावा इंडियन एयरफोर्सेस के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALS ध्रुव में जो कुछ डिजाइन इशू सामने आया था, तो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इन डिजाइन इशू को फिक्स कर दिया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हेलीकॉप्टर अभी कई सारी दुर्घटना को सामना किया है, जिसके बाद इसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर भी सवाल उठा है। उसके बाद से ही इसके सेफ्टी को लेकर डिजाइन किया गया है और इसके सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए HAL ने एल्यूमिनियम की वजह से स्टील से बनी हुई कंट्रोल रोड सप्लाई कर रहा है। और HAL ने हेलीकॉप्टर की अलग अलग स्क्वाड्रन्स के लिए 120 कंट्रोल रोड्स को डिस्पैच किया है। श्रीलंका नेवी की पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इंडियन नेवी के ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर्स श्रीलंका भी पहुंचे हैं और इनकी मदद से श्रीलंका नेवी और उनके पायलट्स के लिए चिप बॉर्न हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग दिया जाएगा। 20 अक्टूबर को MDL द्वारा प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाई गई तीसरी स्ट्रेच कैरिड मिसाइल डेस्ट्रॉयर इम्फाल इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दी गई है और MDL ने डेस्ट्रॉय को उसकी निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही इंडियन नेवी को डिलीवर किया है। यानी कि पहले की सभी स्वदेशी डेस्ट्रॉयर की तुलना में इसका निर्माण कार्य और इसकी ट्रायल को निर्धारित समय से पहले पूरा करके सबसे जल्दी उसकी डिलीवरी इंडियन नेवी को दिया गया है। बाकी इस वारशिप को इंडियन नेवी की वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और MDL ने बनाया है। ये 7400 टन तक डिस्प्लेसमेंट वाली डेस्ट्रॉय है। इसकी ओवरऑल लेंथ 164 मीटर है और ये भारत में बनी लार्जेस्ट डेस्ट्रॉय में से एक है और उसमें 75% तक की स्वदेशी कंटेंट का यूज किया गया है और इसमें जो ज्यादातर हथियार लगाएंगे वो भी स्वदेशी होंगे और ये 56 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड को हासिल कर सकता है। इम्फाल दुश्मन की सबमरीन, सरफेस वारशिप, फाइटर्स एयरक्राफ्ट, तो इन सभी के खिलाफ ऑलराउंडर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
लद्दाख से एक बेहद ही दुखद खबर बाहर आई है, जहां दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी ड्यूटी के द्वारा देश के कर्तव्य निभाते हुए अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गोवाटे अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। वो इंडियन आर्मी फायर एंड फ्यूरी कोर्स का हिस्सा थे और इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी फायर एंड फ्यूरी कोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ही दी गई है। अग्निवीर लक्ष्मण का घर मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी थे और उन्हें ले फायर एंड फ्यूरी कोर्स में ही पहली ज्वाइनिंग मिली थी और आर्मी की तरफ से उन्हें पूरे सैन्य सम्मान दिया गया था। और हमारे वीर अग्निवीर की पार्थिव शरीर संडे को उनके जन्म स्थान को भेजा गया था और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे वीर अग्निवीर लक्ष्मण की आत्मा को भगवान शांति दे। इसरो की चीफ ए सोमनाथ की तरफ से कहा गया है कि भारत की पहला ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम गगनयान मिशन के लिए इसरो वोमेन फाइटर टेस्ट पायलट और फीमेल साइंटिस्ट को प्रायोरिटी देता है और फ्यूचर में उन्हें मिशन में भी भेजना संभव है। अगले साल गगनयान मिशन की ऑनमैन फ्लाइट के हिस्से की तौर पर एक फीमेल ह्यूमन रोबोट को भेजा जाएगा जो मानव जैसे दिखने वाला रोबोट है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।